पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। अपने आसपास के स्थलों में पौधों और जंतुओं के इस पर क्या देखे? सजीव है ना। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। जैसे ब्रेड की रोटी होती है ना, वो अपन रख दिए उसको, मतलब उसका टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद में ऑटोमेटिक उसके अंदर सड़ने लग जाएगी, कीड़े बन जाएंगे उसमें ना। वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। ऑटोमेटिक उससे क्या बनता है? अपन कहते हैं उलन आ गई। अपन गांव की भाषा में क्या कहते हैं? उलन आ गई। उसमें काले काला सा या सफेद सफेद सा अपने को दिखेगा, तो उसका मतलब उसके अंदर बदबू भी आएगी हल्की सी, तो अपन उसको वेस्ट कर देंगे, मतलब फेंक देंगे ना। तो ऐसे होते हैं, काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों की आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, और उन धब्बों को जो काले काले से सफेद सफेद से आएंगे ना, तो वो अपना लेंस आता है, उससे देखो, उसके अंदर अपने को बहुत सारे क्या दिखेंगे? कीड़े दिखाएंगे। लेकिन वो दिख नहीं रहे थे ना, सिर्फ अपने को तो क्या दिख रहा था? कालापन, है ना। लेकिन उसमें कीड़े हो गए। कैसे दिखेगा वो? सूक्ष्म वार्धक जो लेंस होता है ना, उससे आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या है और ये कहां से आई है? नहीं पता ना अपने को। तो ऐसे होता है कि सूक्ष्म जीव इस प्रकार से ऑटोमेटिक ये क्या है उनका, ये नष्ट भी हो जाते हैं और ये बनते भी हैं। बगीचे का तो मैदान में एक बार, चलो इसको छोड़ो ना, ये तो अपने क्रियाकलाप करने पड़ते हैं ना, तब सिखाया जाता है, ऐसे करना पड़ता है। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी में पानी अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, ब्रेड की रोटी पर केवल कवक के रूप में फंगस आ जाते हैं, उसको कवक बोलते हैं, फंगस भी बोलते हैं, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। सूक्ष्म जीवों की वर्गों में बांटते हैं 4। कौन से हैं? जीवाणु, कवक, दूसरे नंबर है कवक, प्रोटोजोआ ना, और एक चौथा कौन सा है? शैवाल, है ना। इसकी बुनिया और इसके प्रोटोजोआ, है ना। ये कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ये जीवाणु, कवक के लिए प्रोटोजोआ है ना, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके। जो कक्षाएं होती है ना बड़ी, उनमें भी आता है। तो इनके एक एक जीवाणु पे एक बुक लिख दी जाती है। बड़े बड़े किताब जीवाणु को, इस जीवाणु को इतना अध्ययन करना पड़ जाता है कि बहुत सारी किताबें, पूरी किताब इसी पे बन जाती है। कवक, इसका वक्त भी बन जाती है। तो ये कहाँ कैसे कैसे बनते हैं उनके बारे में आपकी छोटी बुक में दिया गया है। जैसे विषाणु, है ना। अब आगे बढ़ो। विषाणु, वायरस, 2-2 मिनट के बनाना, है ना। 4 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, बंद कर दो।